रात के ठीक 3-4 बजे बाहर तूफान चल रहा था। हवा की तेज सनसनाहट, बिजली की चमक और बर्फ जैसी ठंडी हवाएं दादी के कमरे की खिड़की से टकरा रही थीं। दादी गहरी नींद में थीं, तभी अचानक धड़ाम से खिड़की खुल गई। ठंडी हवा के साथ कमरे में लाल साड़ी पहने एक औरत धीरे धीरे अंदर आई। उसकी चाल इतनी धीमी और अजीब थी कि जैसे जमीन को छू भी नहीं रही हो। उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन साड़ी का पल्लू हवा में लहराता हुआ दादी के चेहरे तक आ पहुंचा। दादी घबराकर उठीं। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। कुछ कहने ही वाली थीं कि मां, मैं आ गई हूं। वो औरत बोली। दादी की आंखें भर आईं। रेखा, तुम तो। हाँ मां, वो सब झूठ था। मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, मुझे किसी ने मारा था। कमरे में ठंड और सन्नाटा और भी गहरा हो गया। कौन? दादी की आवाज कांप रही थी। रेखा की आंखें लाल हो गईं। जो इस घर में रहता है और अब वो तुम्हें भी चाहता है। दादी चीखने लगी, लेकिन उनकी आवाज कमरे से बाहर कभी नहीं निकली। सुबह जब परिवार वालों ने दरवाजा खोला, दादी की खिड़की फिर से खुली हुई थी और लाल साड़ी का एक टुकड़ा उनके हाथ में था, लेकिन कमरे में कोई